स्कूल की इन्फर्मरी में माहौल काफी तनाव भरा है क्योंकि जॉन एक बार फिर अपने टूटे हुए हाथ के साथ डॉक्टर डैरन यानी डॉग के पास पहुंचा है। डॉग जो पहले से ही थके हुए और परेशान दिख रहे हैं, जॉन को देखकर अपना आपा खो देते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि क्या उसे हमेशा चोट खाना जरूरी है। जॉन माफी मांगते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो उसे सख्ती से समझाते हैं कि मरना कोई मजाक नहीं है। जॉन के बार बार घायल होकर आने से डॉग इतने तंग आ चुके हैं कि उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर लगने लगा है। वो जॉन को एक हरे रंग की जादुई दवा पीने को देते हैं जो अगले 3 घंटों में उसके हाथ को पूरी तरह ठीक कर देगी। दवा देने के बाद डॉग उसे एक गंभीर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि आज जॉन खुशकिस्मत था कि उसका सामना सिर्फ स्टोन बॉय जैसे कमज़ोर स्टूडेंट से हुआ, लेकिन अगर उसने कभी किसी हाइट या स्टूडेंट से पंगा लिया तो डॉग भी उसे नहीं बचा पाएंगे। जब जॉन ठीक होने का दिखावा करके वहां से निकलने की कोशिश करता है तो डॉग उसे बीच में ही टोक देते हैं और सवाल करते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। जॉन थोड़ा सहमा हुआ है, लेकिन वो डॉग की फिक्र को समझता है। इस पूरे दृश्य से साफ होता है कि जॉन इस स्कूल के खतरनाक और ताकत पर आधारित पावर बेस्ड माहौल में हमेशा खतरे में रहता है और डॉग उसकी लापरवाही से बहुत ज्यादा परेशान है। डॉक्टर डैरन जॉन को रोकते हुए पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। डॉग का गुस्सा अब चिंता में बदल गया है। जॉन थोड़ा झिझकते हुए खड़ा होता है और जाने की कोशिश करता है, पर डॉग उसे समझाते हैं कि उसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। उनका डर ये है कि अगर जॉन किसी ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट से भिड़ गया तो उसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। जॉन के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे वो ये सब पहले भी सुन चुका हो, पर उसके पास कोई रास्ता ना हो। सेरेफिना जो स्कूल की छत यानी रूफ टॉप पर अकेली बैठी है, उसके पास एक केक का पीस है और वो शांति से वक्त बिता रही है। तभी उसके फ़ोन पर लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। ये मैसेजेस जॉन के हैं जो इन्फर्मरी यानी स्कूल हॉस्पिटल में एडमिट है। जॉन काफ़ी परेशान लग रहा है और मैसेज करता है, प्लीज़ हेल्प, सेव मी। सेरा उससे पूछती है कि वो कहाँ है और जब उसे पता चलता है कि जॉन फिर से जख्मी होकर इन्फर्मरी में है तो वो उससे मिलने चली जाती है। वहां पहुंचकर सेरा देखती है कि जॉन का एक हाथ बैंडेज में है और वो बेड पर बैठा बोर हो रहा है। जॉन घबराया हुआ है और कहता है कि डॉक्टर उसे अगले 3 घंटे तक वहां से जाने नहीं देंगे। सेरा उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, सक्स फॉर यू, तुम्हारे साथ बुरा हुआ। इसी बीच हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉग काफ़ी थके हुए और गुस्से में दिख रहे हैं। उनके लिए जॉन एक रेगुलर कस्टमर बन गया है जो रोज़ चोट खाकर आ जाता है। डॉग को लगता है कि ये बच्चे उनका सरदर्द बढ़ा रहे हैं। जब सेरा वहां आती है तो डॉग की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। अंत में जॉन सेरा की तरफ उम्मीद से देखता है, लेकिन सेरा अपनी वही पुरानी कूल और नखरे वाली पर्सनैलिटी बरकरार रखती है। इस सीन में हम जॉन और सेरा के बीच की दोस्ती की एक झलक देखते हैं। जॉन हॉस्पिटल यानी इन्फर्मरी में एडमिट है क्योंकि उसे चोट लगी है और उसका हाथ फ्रैक्चर्ड है। वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है और सेरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्लास ना जाए और उसके साथ रुके। सेरा पहले मना कर देती है और उसे चिढ़ाते हुए जाने लगती है, पर जॉन के पास उसे रोकने का एक मास्टर प्लान होता है। वो उसे एक क्रीपी लुक देता है और अपना फ़ोन निकालकर अपना नया हाई स्कोर दिखाता है। वो स्लैपी पिग जो कि फ्लैपी बर्ड जैसा एक गेम है, उसमें 187 का स्कोर बनाता है। सेरा जो हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहती है, जॉन का स्कोर देखकर चैलेंज फील करती है। वो अपनी क्लास स्किप कर देती है और जॉन के साथ बेड पर बैठकर वही गेम खेलने लगती है ताकि उसका स्कोर तोड़ सके। कहानी के इस हिस्से से पता चलता है कि सेरा, जो बाहर से बहुत सीरियस दिखती है, जॉन के साथ रहकर काफ़ी रिलैक्स्ड और कम्पेटिटिव हो जाती है। दोनों दोस्तों के बीच का ये बॉन्ड उनकी आगे की दास्तान का एक अहम हिस्सा है। इस सीन में जॉन और सेरा के बीच स्लैपी पिग गेम को लेकर एक इंटेंस मुकाबला होता है। जॉन को हैरान करते हुए सेरा उसका हाई स्कोर तोड़ देती है और 212 का स्कोर बना लेती है। जॉन बौखला जाता है और उसे चीटर कहते हुए कहता है कि ये स्कोर माने नहीं रखता। जॉन को महसूस होता है कि गेम के दौरान कुछ अजीब हुआ था, जैसे वक्त रुक गया हो या धीमा हो गया हो। सेरा बड़ी मासूमियत से कबूल करती है कि उसने गेम जीतने के लिए अपनी एबिलिटी यानी शक्ति का इस्तेमाल किया था। वो जॉन को चिढ़ाते हुए कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है कि जॉन के पास कोई एबिलिटी नहीं है। जॉन ये सुनकर थोड़ा गंभीर और खामोश हो जाता है क्योंकि ये बात उसे उसकी क्रिपल यानी बिना शक्ति वाला होने की सच्चाई याद दिलाती है। दोनों के बीच की ये दोस्ती उनकी अलग अलग ताकतों के बावजूद काफ़ी गहरी दिखाई गई है।